तो मैंने अभी हाल फिलहाल में एक एनिमे देखी है जिसका नाम है क्लासरूम ऑफ द एलाइट। और पर्सनली अगर मैं अपने रिव्यूज दूं एनिमे के प्रति तो हाँ, एनिमे ठीक ठाक है। इट इज गुड टू वॉच। बेसिकली इट इज वर्थ वॉचिंग। टाइम पास हो जाएगा आराम से तुम्हारा। सो यस, यू कैन वॉच इट। लेकिन इट हैज अ प्रॉब्लम। इसका जो फैन बेस है, इट इज फिल्ड विद डम पीपल सेइंग डम थिंग्स वेरी लाउडली। मतलब भाई उनको लगता है कि क्लासरूम ऑफ द एलाइट इज द बेस्ट एनिमे ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब उसके लेवल पर तो कोई है ही नहीं। उन लोगों का मानना है कि इस एनिमे की कहानी एक यूनिक कहानी है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लॉट रखती है। उन लोगों का ये भी मानना है कि इस एनिमे के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी के सभी बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं एंड वेल रिटन हैं। और उन लोगों का एक और पॉइंट है जो वो लोग मानते हैं, इसके बारे में लास्ट में बात करूंगा, वो ये है कि मॉन्स्टर के बराबर की एनिमे है ये। तो चलो बात करते हैं कि ये बातें कितनी ज्यादा सच हैं, कितनी ज्यादा झूठ। तो सबसे पहला पॉइंट लोगों का, या फिर मैं ये कहूं कि क्लासरूम ऑफ द एलाइट्स के अंधे फैंस का, जो कि मेरे ख्याल से दिमाग से पैदल हैं, उनका ये मानना है कि इस एनिमे की कहानी बहुत ही ज्यादा यूनिक है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भाई देखो, ये लाइन सिर्फ वही व्यक्ति बोल सकता है जिसने आज तक एनिमे सिर्फ एक या दो ही देखी है। जिसने बचपन में सिर्फ और सिर्फ शिनचैन देखी है और उसने अचानक से क्लासरूम ऑफ द एलाइट देखना शुरू कर दिया, भाई उससे ही रहेगा ऐसा। क्योंकि भाई वही और वैसे ही लोग ऐसी एनिमे को बेस्ट स्टोरी वाली एनिमे कह सकते हैं। अगर तुम लोग एनिमे देखते हो बहुत टाइम से तो तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी कहानियां और भी बन चुकी है। इस कहानी में है क्या, एक ओवर पावर मेन कैरेक्टर है, सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हो जाती हैं। मतलब भाई क्या है उसके अंदर ऐसा जिसके पीछे सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं? कभी ऐसा रियलिटी में देखा तुम लोगों ने? भाई मैंने तो नहीं देखा। कोई लड़का शांति से बैठा है क्लास में पीछे की तरफ, लड़कियां उसके प्रति पागल होती जा रही हैं। भाई एक दो हो सकती हैं, लेकिन तीन तीन चार चार भाई ऐसे कहाँ होता है? मुझे तो नहीं पता कहाँ होता है। और इसके फैंस बोलते हैं कि कहानी में बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स है। अच्छा जी, कौन सा ट्विस्ट एंड टर्न्स है? तुमने लिटरली अगर शुरुआत के 2 से 3 एपिसोड्स देख लिए होंगे तो तुम्हें पता चल गया होगा कि भाई मेन कैरेक्टर है, बड़ा तगड़ा है, वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल ही लेगा और हर बार निकाल लेता है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी कहानियां बन चुकी हैं। देखो, अगर जो भी सोच रहा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि क्लासरूम ऑफ द एलाइट एक बेकार एनिमे है, तो देखो तुम्हारे घर के आसपास कहीं अगर तालाब वालाब है या फिर कोई छोटा मोटा नाला मिलता है तुम्हें, तो उसके अंदर जाके डुबकी लगा लो, क्योंकि भाई तुम उसी के लायक हो। पॉइंट नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं कि इस एनिमे के कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा वेल रिटन हैं और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं। लिटरली देखो, इस एनिमे के कैरेक्टर्स कितने ज्यादा स्मार्ट हैं, कितना उनका दिमाग विकसित है, इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ा सा एक एग्जांपल देके। इस एनिमे के अंदर एक लड़की है जो कि है ये लड़की क्या करती है कि क्लास में आती है, सबसे बहुत ज्यादा हंस के बात करती है। लिटरली इसके चेहरे पर तुम्हें हंसी ऐसे, मतलब पूछो मत कैसी हंसी दिखेगी तुम्हें इसके चेहरे पर। और इतनी क्यूट आवाज में बात करती है, इतनी ज्यादा क्यूट आवाज में बात करती है कि भाई तुमसे आज तक वैसे किसी ने, तुम्हारे अपने बाप ने बात नहीं की होगी वैसे। वो क्या करती है कि सभी लोगों से बड़े प्यार से बात करती है और जब भी किसी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो उसकी हेल्प करती है। लिटरली किसी भी चीज की, सिवाय उस चीज के तुम ठरकी सालो ठरकियों, कहीं तो और दिमाग लगा लो यार। मतलब दिन भर, मतलब यार शर्म करो थोड़ी सी, बस मैं यही कहूंगा अब। शर्म करो थोड़ी सी। अब एक बात बताओ, मेरी शक्ल है बैंगन जैसी, मैं क्लास का एक बहुत ही वाहियात फिसड्डी लड़का हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है क्लास में, लिटरली कुछ भी नहीं। ये चीजें मैं तुम्हें बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि बिल्कुल ही फिसड्डी है, उसको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल वाहियात किस्म का लड़का हूँ मैं, और कोई लड़की एवं ही मेरे पास आ जाए, मेरे पास आके बैठ जाए और बड़े ही प्यार से बात करे, इतने प्यार से जितना आज तक मेरी खुद की माँ ने मुझसे बात ना की हो, और भाई वो मेरी मदद करने के लिए बोले कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। एक समझदार व्यक्ति क्या सोचेगा इस वक्त? खैर इस सिचुएशन में समझदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या सोचूंगा, भाई कुछ तो गड़बड़ है, भाई कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगेगा ये चीज। क्योंकि भाई मेरे को पता है कि मैं गधा हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरी मदद कर रहा है और वो व्यक्ति लिटरली अपना काम छोड़कर मेरी मदद करने आया है, लिटरली मेरी। अब वो चाहे मुझ जैसा कोई गधा व्यक्ति हो या फिर कोई सचमुच का गधा, उसे समझ आ जाएगा कि ये लड़की अपना उल्लू सीधा करना चाहती है मेरे जरिए। लेकिन इस एनिमे कैरेक्टर्स क्या करते हैं भाई, उनको लगता है कि ये उनकी मदद करना चाहती है, ये उससे बड़े ही प्यार से बात करते हैं। और इन्हें शुरुआत के जो 2 सीजन रिलीज हुए हैं उनमें इनको समझ ही नहीं आता है कि ये लड़की इनसे मजे ले रही है, ये लड़की इनका काट रही है, इनको ये समझ ही नहीं आता है। अब ये कितने बुद्धिमान है तुम्हें समझ आ ही रहा होगा। पॉइंट नंबर 3 और सबसे खतरनाक पॉइंट, मतलब इसको सुनकर जो मेरे दिमाग में थोड़ी बहुत जान बची थी वो भी खत्म हो गई। मैं मान गया कि जो लोग भी ये कह रहे हैं उनका या तो तबीयत ठीक नहीं है या तो भाई उनके दिमाग पे कुछ चोट वोट लग गई थी बचपन में। कुछ चुनिंदा चुने हुए, मतलब बहुत ही समझदार बुद्धिजीवी व्यक्तियों का ये मानना है कि जो ये एनिमे है क्लासरूम ऑफ द एलाइट, ये मॉन्स्टर से बढ़िया है या फिर मॉन्स्टर के बराबर है। और यही नहीं, आयानो कोजी इज वेरी सिमिलर टू योहान लीबर्थ। लिटरली What the fuck you are even talking about? Do you even have any idea about that? भाई तू
किस बारे में बोल रहा है, तुझे पता भी है? मॉन्स्टर एक ऐसी एनिमे जिसको तुम देखना अगर शुरू करते हो तो वो तुम्हारे दिमाग की ऐसी की तैसी कर देता है। वो एनिमे जो तुमसे सवाल पूछता है, उन सवालों को सुनने के बाद एक व्यक्ति की बाहर से लेकर अंदर तक फट जाती है, क्योंकि उस सवालों का जवाब उनके पास होता ही नहीं है। वो ऐसी ऐसी ह्यूमन साइकोलॉजीज को चेक करता है, उन्हें समझाता है, उन्हें परखता है कि जिन्हें समझना एक व्यक्ति के लिए एक ही बार में बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा। और उसी जगह पर ये है हंसती खेलती एनिमे है भाई। स्कूल के बच्चे दिखा रखे हैं, रोमांस भी दिखा रखा है भाई। वो गॉड लेवल शो है, गॉड लेवल शो। हालांकि मैं मानता हूँ सबको पसंद नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो बेकार है भाई। जो भी लोग ये मानते हैं कि मॉन्स्टर एक बेकार एनिमे है क्लासरूम ऑफ द एलाइट से, तो जो भी लोग ऐसा कह रहे हैं, मेरी गवर्नमेंट से सीधी सीधी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ा जाए और इन्हें कानों में लीड लगवा के साकुरा वाले जितने भी एपिसोड्स हैं, जितने एपिसोड में भी साकुरा है, उसका कंपाइलेशन बना के दिखानी चाहिए। नारुतो के जितने भी एपिसोड्स में साकुरा है, उन सभी एपिसोड्स की क्लिप काट के इन व्यक्तियों को दिखानी चाहिए, क्योंकि तभी इनका दिमाग ठिकाने आएगा भाई, वरना और कोई तरीका नहीं है। और कुछ महासमझदार लोगों का ये मानना है कि जो आयानो कोजी है वो जोहान लिबर्तो से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है या फिर सिमिलर भी है। मुझे नहीं पता ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। आई एम आउट ऑफ माई माइंड। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये दुनिया क्या है, इसके लोग कैसे हैं, संसार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई। ऐसे लोगों के बारे में जब मैं सुनता हूँ तो मेरा बस यही निकलता है कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। आयानो कोजी स्कूल में बैठकर स्कूल की ऐसी की तैसी कर रहा है। मैं मानता हूँ कि आयानो कोजी बहुत ज्यादा सुपर स्मार्ट है भाई, जीनियस है, मान लिया भाई, मान ली बात। और भाई वो पूरे स्कूल की मैनेजमेंट को हिला के रख दे रहा है भाई, उसको किसी का डर नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। सामने वाला बंदा पूरा एक देश उल्टा सीधा करने के प्लान में है, वो पूरी दुनिया में सबकी ऐसी तैसी करने के प्लान में है भाई। पता नहीं कितने लोगों की तो उसने ऊपर की टिकट काट दी है भाई। वो दानव आदमी है, दानव। हाँ मानता हूँ कि वो आयानो कोजी से 1000 गुना ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन यार ये थोड़ी ना है कि हर स्मार्ट एनिमे कैरेक्टर बेवकूफी होगा सास्के की तरह। मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें बता दी हैं, तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। अगर बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। इस वीडियो को एंटरटेनमेंट की तरह लेना, लेकिन जो भी मैंने कहा है उसके बारे में थोड़ा सोच लेना थोड़ा सा। और हाँ, अगर अभी भी किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आई हेट क्लासरूम ऑफ द एलाइट, तो प्लीज जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके घर के आसपास कोई नाली वाली है, अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, चुल्लू भर पानी अपने हाथ में लो और उसमें अपनी नाक डुबाकर मर जाओ, क्योंकि तुम भाई बेवकूफ हो, गधे के बच्चे, तुरुपी पीपल। भाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है यार क्लासरूम ऑफ द एलाइट, आई लिटरली लव इट। लेकिन जब कुछ लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं और उल्टी सीधी चीजें इंटरनेट के ऊपर लिखने लगते हैं, तो भाई फिर मेरा फर्ज है कि मैं लोगों को समझाऊं ये बात कि वो गलत है। और समझ रहे हो ना मेरी बात तुम लोग। अब खैर मैं कोई विश्व विजेता नहीं हूँ, मैं कोई विश्वज्ञानी भी नहीं हूँ, जो मैं तुम्हें जो भी कहूँगा तुम्हें मानना पड़ेगा। अपने अपने ओपिनियन है, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है, जिसे जैसा मानना हो मानेगा। मैं अपनी साइड से क्लियर कर देता हूँ कि आई लिटरली लव आयानो कोजी, आई लव दिस एनिमे, आई लव होरिकिता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंधा फैन बन जाऊंगा और बोलूंगा कि भाई सबसे बेस्ट तो यही है, बाकी सब है वेस्ट। अगर कोई एनिमे क्लासरूम ऑफ द एलाइट से बढ़िया है तो वो है, अगर कोई एनिमे क्लासरूम ऑफ द एलाइट से बेकार है तो वो भी है। मैं सही को सही बोलूंगा, गलत को गलत। सही को सही बोलना मेरी जिम्मेदारी है और गलत को गलत बोलना मेरा कर्तव्य। और हाँ, अब से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो बी रेडी फॉर दैट। सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूं लोगों से किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एनिमे एंड कीप स्प्रेडिंग लव।